अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुल आंसर। आज हम एजुकेशनल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उनमें एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ये क्या कुछ होते हैं। मगर इससे पहले के लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करें और उसको डिस्कस करें, हम बात करेंगे जो 27 दिसंबर को हुआ है लेक्चरार का टेस्ट मेल और फीमेल का। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हमने लेक्चर्स डिस्कस किए हुए थे टॉपिक्स, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन उसके रिलेटेड आए और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने तमाम लेक्चर्स को सुना उनको यकीनन उससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अब आने वाले दिनों में हम कुछ मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिनमें टीचिंग मेथड्स, पेडागोजी और एजुकेशनल मैनेजमेंट के हवाले से लेक्चर्स होंगे, जो कि आने वाले दिनों में जो सीट्स अनाउंस होने वाली हैं हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की, एसएस की और एजुकेटर्स की, उसमें उन तमाम लोगों के काम आएंगी जो हमारे लेक्चर्स को कम्प्लीटली सुनेंगे और उनको याद रखेंगे। इसलिए मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेटर्स की नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि उनको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंस एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव के एजुकेशनल टर्म्स में एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एम को। जो याद रखने वाली बात है कि एम हमेशा नेशनल लेवल के होते हैं, यानी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी में जो उन्होंने मकासद मुतय्यन किए वो हमारे एम्स कहलाते हैं। बिलफर्ज आज से 10 साल पहले की बात कर लेते हैं। 10-15 साल पहले गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई और कहा कि जनाब लोगों को अवेयर किया जाए कंप्यूटर की एजुकेशन के लिए। नेशनल लेवल पे एक मकसद मुतय्यन हो गया कि लोगों को अवेयर किया जाए कंप्यूटर एजुकेशन के मुतालिक। अब इस एम को हासिल करने के लिए गोल मुतय्यन किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे मंसूबे बनाए जाते हैं लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए और उसमें कशिश पैदा करने के लिए। उन छोटे छोटे मंसूबों को हम गोल्स बोलते हैं। मसलन कि जब हमने एम बना लिया कि हमने आईटी एक्सपर्ट्स हमें चाहिए, उन आईटी एक्सपर्ट्स को हासिल करने के लिए हमने जो तरीक़ाकार अख्तियार किया वो ये कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में आईटी की सीट्स अनाउंस कर दी गई। लोगों में अट्रैक्शन पैदा हुई कि इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा सीट्स अनाउंस हो रही हैं हर डिपार्टमेंट, और उसके साथ हमने लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी शुरू कर दी कि जनाब ये कंप्यूटर की एजुकेशन ये बहुत अहम है और तमाम लोग इसमें इंटरेस्ट जो है वो शो करें ताकि कौमी सतह पर इसका फ़ायदा हो। इसके साथ एक और तरीक़ाकार बनाया गया, अख्तियार किया गया कि उसका सिलेबस मुतय्यन किया गया और जो हमारे पहले वाला सिलेबस था उसमें जगह दे दी गई कंप्यूटर एजुकेशन को। मुख्तलिफ़ मज़ामीन में कोई 1-2 यूनिट्स कंप्यूटर के रिलेटेड रख दिए गए, जैसे इंग्लिश में रख दिए गए या पाक स्टडी में रख दिए गए, और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम आ जाते हैं स्कूल लेवल पे। तो फिर हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं रिटन फॉर्म में, मेजरेबल होते हैं और ये शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म इस तरह से कि ये 1 साल पे डिपेंडेड हो सकते हैं, 6 माह पे हो सकते हैं। यानी एक हमने सिलेबस बच्चे को पढ़ाना है, हमने बच्चे को कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन देना है, वो इंट्रोडक्शन हम 6 क्लास में या 7th क्लास में दे रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी आउटपुट लेनी है, एग्ज़ाम लेना है। उसमें हमने ये टारगेट रख लिया कि 80% या 60% बच्चे उसको अचीव करेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। तो ये एम, गोल और ऑब्जेक्टिव को इस तरह से थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्टिव क्लासरूम लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं, गोल्स स्कूल लेवल पर यानी स्कूल लेवल पर डिस्कस किए जाते हैं, और एम उससे ऊपर चले जाएं, जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है वो सारी की सारी एम्स में चली जाती है। दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो ये नेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं एम्स,
यानी हाई पैमाने पर जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ में जो मकासद वाज़े किए जाते हैं वो एम्स हैं, और गोल्स उस एम को हासिल करने के जो छोटे छोटे तरीक़ाकार बनाए जाते हैं वो गोल्स हैं। ये लॉन्ग टर्म होते हैं गोल्स, यानी जब हमने एक आईटी एक्सपर्ट क्रिएट करना है, बनाना है, तो ज़ाहिर बात उस पर 10-12 साल लगेंगे, तो ये गोल हो गया। जब वो आईटी एक्सपर्ट हमारी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाएंगे और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करेंगे तो वो हमारा एम हासिल हो गया। अब एम गोल को हासिल करने के लिए हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम क्लासरूम्स में स्कूल लेवल्स पर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं ताकि बच्चे उस तालीम को हासिल करें और उन चीज़ों की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करें। उम्मीद है कि ये 3 चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़हननशीन कर ली होंगी कि एम क्या है, गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।